डेड माउंट डेथ प्ले के एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम लोग शिंजुकू सिटी के पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जहाँ पे इवानो में बाकी के पुलिस वालों को कुछ प्रिजनर्स के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि दे रिडल ग्रूसर और प्रिजनर्स, ये सब वो कैदी है जो कि अब मौत की कगार पर है या फिर पहले ही मर चुके हैं। जिसे सुनकर एक पुलिस वाला कहता है कि आखिरकार इन कैदियों को इतना वियर्ड नाम किसने दिया। इसके बाद से इवानो में कहता है कि इनको इतना वियर्ड नाम मैंने दिया और इस नाम के अंदर क्या बुराई है। और ये देख के एरस कहता है कि इवानो में तो खुद को लेकर कुछ ज्यादा ही सेल्फ कॉन्शियस है। इवानो में सभी पुलिस वालों से कहता है कि हम इस केस को पब्लिकली नहीं आने दे सकते, क्योंकि अगर ये केस पब्लिकली आ गया तो पब्लिक के अंदर कोई भी इसके ऊपर बिलीव नहीं करेगा और काफी ज्यादा भगदड़ भी मच जाएगी। इसलिए हमारा ये काम है कि हम इसे बाहर ना आने दे। इसके बाद से इवानो में सभी पुलिस वालों को बताता है कि ग्रिम रिपर, फायर ब्रीथिंग बग और लेमिंग्स इस काम के पीछे हो सकते हैं और वो सिटी के अंदर काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। वो बताता है कि 2 दिन पहले जब बिल्डिंग के अंदर फायर लगा था तो वहाँ पर काफी सारे स्केलेटन दिखाई दिए थे और कल के हुए हादसे में जहाँ पर काफी सारे ह्यूमनॉइड्स थे वहाँ पर हमें लेमिंग्स के पैरों के निशान मिले। और ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर हमें स्केलेटन दिखाई दिए थे वो आग फायर ब्रीथिंग बग ने लगाई हो। और ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 ट्रबल मेकर से रिलेटेड 2 ही दिन में हमें कुछ सबूत मिले हैं। जिसके बाद से एक लड़की कहती है कि जहाँ पर हमें ह्यूमनॉइड्स दिखाई दिए थे वहाँ पर हमें लेमिंग के पैरों के निशान भी मिले। जिसके बाद से एक पुलिस वाला खड़ा होकर कहता है कि क्या आपको लगता है कि जो स्केलेटन हमें दिखाई दिया था वो सीजीआई हो सकती है। तो वो लड़की कहती है कि हर वीडियो के अंदर स्केलेटन का पर्सपेक्टिव एकदम इक्वल था और अगर ये वीडियो फेक हुई तो हमारे जितने भी एविडेंस है वो सारे के सारे ऐसे ही फालतू में चले जाएंगे। इसके बाद से एक पुलिस वाला कहता है कि अगर वो सीजीआई होता तो वो बच्चे उस बिल्डिंग में से बाहर कैसे निकलते और उन्हें रोकते। इवानो में कहता है कि चिंता मत करो, पैनिक मत करो, क्योंकि जितने भी अभी तक हमने क्रिमिनल पकड़े वो सारे के सारे स्किल पर्सन थे और हमारा सामना किसी तरह के ड्रैगन या फिर समनिंग मैजिक से नहीं होने वाला। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एरस एक तरह का स्केलेटन बना रहा होता है। जिसके बाद से इवानो में कहता है कि आगे चलकर हम उन सभी क्रिमिनल्स को पकड़ लेंगे। और अब अगले सीन में हम पोल्का को देखते हैं जो कि मैजिक कर रहा होता है और उसका मैजिक काम भी कर जाता है। जिसके बाद से पोल्का कहता है कि मैंने पोल्का कुन की सोल को इस शार्क टॉय में डाल दिया और वो ताकुमी से कहता है कि अब तुम अपना ड्रोन रख सकते हो। तो ताकुमी भी अपना ड्रोन लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पोल्का अब रियल पोल्का की सोल से कहता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए ये बॉडी और चाहिएगी, लेकिन मैं जल्दी ये बॉडी तुम्हें वापस कर दूंगा। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर मिसाकी आती है। मिसाकी वो टॉय देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो पोल्का से उस टॉय को लेकर अपने जिसके बाद से उस टॉय का कलर रेड हो जाता है। और ये देखकर ताकुमी कहता है कि पोल्का एक ऐसी लड़की के पास जाकर रेड कलर का कैसे हो सकता है जिसने उसे मारा था। लगता है असली पोल्का भी काफी ज्यादा अजीब था। इसके बाद से पोल्का उन सभी से कहता है कि मुझे एक नए वोकल कोड की जरूरत होगी, क्योंकि अपने मैजिक से वॉइस को क्रिएट करना काफी ज्यादा माना कंज्यूम करता है और मुझे मनी कमाने से पहले अपने माना को प्रिजर्व करना सीखना होगा। जिसके बाद से ताकुमी कहता है कि तुम ये कैसे करने वाले हो। पोल्का उन सभी को बताता है कि इस वर्ल्ड के अंदर माना ना के बराबर है और यहाँ पर स्पिरिट बिल्कुल कम है। मैं ज्यादातर अपनी पावर को क्रिएट करने के लिए गोस्ट का यूज करता हूँ। एज ए नेक्रोमेंसर होने के कारण मैं सोल्स को एक्सरसाइज करता हूँ और उन्हें मैजिक के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। और जितनी एनर्जी एक सोल को ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर रहने के लिए लगती है उससे भी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है इस प्रोसेस के अंदर। तो इसीलिए ये बिल्डिंग मेरे पिछले बैटलफील्ड से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी सोल्स है। जिसे सुनकर ताकुमी कहता है अच्छा इसीलिए तुम यहाँ पर रह रहे हो, क्योंकि तुम्हें सिटी के अंदर ऐसी और जगह नहीं मिलेगी। तो इसके बाद से पोल्का ताकुमी से कहता है कि इस बात की टेंशन तुम मत लो, क्योंकि मैंने तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी चीज ढूंढ निकाली है जिसकी मदद से मैं माना को रिकवर कर सकता हूँ और वो है डायमंड सफायर। पोल्का उन सभी को बताता है कि तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर ये सारे जेम स्टोन होते हैं, लेकिन हमारे वर्ल्ड के अंदर ये हाई डेंसिटी माना स्टोन होते हैं जिनका यूज करके हमारे पास काफी ज्यादा माना आ सकता है। और अगर ये मेरे पास एक बकेट आ जाए तो मैं तो काफी खतरनाक और पावरफुल बन जाऊंगा और मैं अपने अमीर होने के सपने को पूरी तरीके से पूरा कर पाऊंगा। तो ताकुमी कहता है कि उससे भी पहले अगर तुम रियलिटी को जान लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद से हम देखते हैं कि पोल्का एक ज्वेलरी शॉप पे आता है और जब उसे ज्वेलरी का दाम पता चलता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहता है ये तो काफी महंगा है, हमें हमारे ऑफिशियल जितना पे करते हैं उससे भी 30 गुना। जिसके बाद से मिसाकी पोल्का से कहती है क्या ये तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर सस्ते होते हैं। तो पोल्का कहता है कि हाँ ये तो हमारे वर्ल्ड में इतने सस्ते होते हैं कि बच्चे भी इन्हें खरीद सकते हैं और इंपीरियल डेजलिंग कॉर्प्स के मेंबर तो इसे एवरीडे कन्वीनियंस के रूप में यूज करते हैं। और इसके बाद से पोल्का डिसाइड करता है कि वो इन्हें खरीदने के लिए खूब सारी सेविंग्स करेगा और जल्दी शॉप्स के अंदर जितने भी ज्वेलरी हैं उन सभी को खरीद लेगा। और अब पोल्का और मिसाकी उस शॉप से निकल जाते हैं, जहाँ पर मिसाकी पोल्का से कहती है कि तुम केस के अंदर पड़े स्टोन से माना को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते थे क्या। तो पोल्का कहता है कि अगर मैं ऐसा करता तो वो स्टोन टूट जाता। जिसके बाद से हम देखते हैं कि वहाँ पर एरिस आ जाता है और एरिस ताकुमी के उस ड्रोन को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर आओ क्रिमिनल। और अब अगले सीन में हम इवानोमी को देखते हैं जो कि क्लेरेसा के पास जाता
जाता है और वो क्लेरिसा से कहता है कि आखिरकार आज मैं तुमसे मिल ही लिया। जिसके बाद से क्लेरिसा कहती है कि आपको कोई काम था क्या इंस्पेक्टर? तो इवानो में कहता है कि मैं तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा था। जब साकुजावा बिल्डिंग में आग लगी थी तब तुम लोग काफी ज्यादा बिजी दिखाई दे रहे थे और अभी कल की बात है कि एक क्रिमिनल जिसका नाम जिनबा था उसके जो बंदे थे वो काफी बुरी हालत में दिखाई दिए। तो क्या तुम्हारा इन सभी चीजों से कोई कनेक्शन है? और अब अगले सीन में हम एरिस को देखते हैं जो कि पोल्का और मिसाकी से कहता है कि तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। मिसाकी पोल्का के कान में कहती है कि इस बंदे का यहाँ पर होना काफी बुरी बात है और इसके बाद से एरिस ड्रोन में देखकर कहता है कि मुझे पता है कि ताकुमी तुम मुझे सुन रहे हो। और वो ताकुमी से कहता है कि तुम अपने बंदों से इस ड्रोन की मदद से बात करते हो। जिसके बाद से ताकुमी सोचता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि एरिस को नहीं पता कि पोल्का और मिसाकी उसके साथ है तो वो शायद एरिस को बेवकूफ बना सकता है। इसके बाद से पोल्का एरिस को बोलता है कि तुम जरा सुनोगे? तो एरिस कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मुझे इग्नोर कर सकते हो। तो पोल्का कहता है कि हाँ तुमने कहा था, लेकिन जिस ड्रोन को तुमने पकड़ रखा है उसकी अहमियत मेरे दोस्त के लिए काफी ज्यादा है। इसके बाद से एरिस पोल्का को कहता है कि मुझे लगा था कि तुम हाई स्कूल के अंदर होंगे। और वो कहता है कि ताकुमी जैसे एक पागल के साथ मत घूमो और उसके साथ जितने भी रिश्ते उन सभी को खत्म कर दो। जिसके बाद से पोल्का कहता है कि गार्बेज, स्कम, इम्प्योर। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि सोसाइटी है जो डिसाइड करेगी कि ये लेबल किस पे ज्यादा सूट करते हैं और मैं वो हूँ जो डिसाइड करूंगा कि मेरे दोस्त कौन है। और इसके बाद से पोल्का अपनी इवल आइज को एक्टिवेट कर लेता है जिसे देखकर एरिस पीछे हट जाता है। और इसके बाद से एरिस काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है कि अब मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहूंगा। और इसके बाद से ताकुमी हमें बताता है कि कोजाब्रो भले ही सेफ्टी डिवीजन का एक ऑफिसर हो लेकिन वो एक बदमाश से काफी ज्यादा खतरनाक है। एक बार मैं एक गैंग के लिए एक इंटेल का काम कर रहा था और तभी मैंने पहली बार एरिस को देखा था जहाँ पर वो उसने 8 बदमाशों को कुछ सेकंड के अंदर खत्म कर दिया था। जिसके बाद से ताकुमी पोल्का को कहता है कि उसके सवालों का जवाब मत देना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपनी पीसफुल लाइफ को गुड बाय कह सकते हो। और इसके बाद से एरिस पोल्का से कहता है कि क्या ताकुमी था जिसने तुमसे दोस्ती करने के लिए कहा? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बताया नहीं कि अनजान लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए? जिसके बाद से पोल्का कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे छोटे में ही भेज दिया था। और ये सुनकर एरिस कहता है कि अब तो मैं तुम्हारा नाम जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और वो पोल्का से उसका नाम पूछता है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि ताकुमी कहता है कि मिसाकी क्लेरिसा के पास जाती रहती है और पोल्का ने भी अब क्लेरिसा के साथ जॉब करना स्टार्ट कर दिया। तो हम एक इन्वेस्टिगेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। और तभी हम देखते हैं कि एरिस को एक जन का कॉल आता है और एरिस उससे कहते हैं कि अब तो तुम पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गए हो, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिसाकी के फोन पर भी एक कॉल आता है। और अब हमें पता चलता है कि एरिस को कॉल और किसी ने नहीं ताकुमी ने किया था। ताकुमी एरिस से कहता है कि वो दोनों लड़के लड़कियां मेरे गेमिंग बडीज हैं और उनके रिलेटिव क्लेरिसा के बार पे काम करते हैं। उनका किसी भी लफड़े से लेकर कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए उन्हें जाने दो। जिसके बाद से एरिस कहता है वो मैं डिसाइड करूंगा और उस चीज के लिए मैं इनसे क्वेश्चन तो कर रहा हूँ ना, तो तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? जिसके बाद से ताकुमी कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो कैसा रहेगा कि तुम 2 छोटे बच्चों को परेशान कर रहे हो। जिसके बाद से हम देखते हैं कि एरिस के चारों तरफ ताकुमी खूब सारे ड्रोन ले आता है। तो एरिस ताकुमी को कहता है कि तुम मुझे नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हो क्या? और इसके बाद से एरिस ताकुमी को कहता है कि हमारे बीच की डिस्टेंस तुम्हें काफी ज्यादा चालाक बना रही है। एरिस पोल्का और मिसाकी को कहता है कि क्या तुम लोग जानते हो कि ताकुमी किस टाइप का पर्सन है? उसने खुद को बचाने के लिए अपने पुराने दोस्तों की बलि चढ़ा दी और किसी पता वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम दोनों के लिए क्या क्या बातें करता होगा, क्योंकि ताकुमी एक बहुत खतरनाक क्रिमिनल है और अगर उसे मौका मिला तो वो तो तुम्हारे भी सीक्रेट को बेच सकता है। जिसके बाद से पोल्का एरिस को जवाब देते हुए कहता है कि मैं मानता हूँ कि ताकुमी की जबान कुछ ज्यादा ही फिसलती है, लेकिन जो कोई भी तुम हो तुमसे तो वो काफी ज्यादा बेटर है। और इसके बाद से पोल्का अपनी इवल आई को एक्टिवेट करते हुए एरिस की तरफ काफी खतरनाक तरीके से देखता है। तो एरिस भी डरते हुए कहता है कि मुझे पता ही था ये कोई नॉर्मल बच्चा तो नहीं हो सकता। और इसके बाद से एरिस कहता है कि इस बच्चे के पास तो मॉब एनफोर्सर का ऑरा है, क्या एक खतरनाक बॉस होगा या फिर ये एक वेटरन सोल्जर होगा। और अब हम पोल्का को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मैं इस बंदे के सामने अपनी पावर को ऐसे रिवील नहीं कर सकता। और अब पोल्का सोचने लग जाता है कि मिसाकी यहाँ पर क्या करती, और वो देखता है कि मिसाकी तो वहाँ पर होती नहीं है। जिसके बाद से एरिस भी कहता है कि वो लड़की कहाँ गई। तो हम देखते हैं कि मिसाकी एरिस के ऊपर अटैक कर देती है और उसे एक खतरनाक सी लात मार देती है, जिससे कि एरिस दूर जाके गिर जाता है। और मिसाकी पोल्का से कहती है कि देखा तुमने मैंने खुद को कैसे डिफेंड किया। और इसके बाद से मिसाकी पोल्का के पास आके कहती है कि अगर हम यहाँ पे रहे तो ये बंदा उठकर हमें मारेगा, तो इसलिए यहाँ से भाग चलते हैं। और इसके बाद से मिसाकी और पोल्का उस गली से निकल जाते हैं। जिसके बाद से एरिस भी सोच रहा होता है कि एक बच्चे की लात इतनी खतरनाक तो नहीं हो सकती, और वो भी उनका पीछा करने के लिए उस गली से बाहर निकलता है। तो वो देखता है कि वो लोग तो काफी जल्दी वहाँ से गायब हो जाते हैं। और हमें पता चलता है कि पोल्का तो अपने स्केलेटन के हाथ का यूज करके ऊपर की तरफ आ जाता है।
और अब पोल्का कहता है कि आज तो हम पकड़े ही जाने वाले थे। जिसके बाद से पोल्का मिसाकी को थैंक यू बोलता है, तो मिसाकी कहती है कि मुझे थैंक यू मत बोलो, मुझे ताकुमी ने कहा था कि ये एक पुलिस वाला है और उसी ने हमें यहाँ से भागने के लिए कहा था। जिसके बाद से हम देखते कि एरिस वहाँ से आगे बढ़ जाता है। और ये सब देख के ताकुमी भी काफी ज्यादा रिलीफ फील करता है और ताकुमी अपने पिछले पास्ट की सारे इंसिडेंट को याद करता है कि किस तरीके से एरिस ने कितने सारे बंदों को काफी ज्यादा आसानी से मार दिया था। और इसके बाद से ताकुमी पोल्का को थैंक यू बोलता है। वो बोलता है कि तुम मेरे लिए खड़े हुए और मुझे डिफेंड किया, लेकिन तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे दिया, क्योंकि एरिस जो कुछ भी कह रहा था वो सही कह रहा था। अगर कोई मुझे जान की धमकी देगा तो मैं तुम्हारे सारे सीक्रेट उसके सामने उगल दूंगा। जिसके बाद से पोल्का ताकुमी को कहता है कि मेरे पास कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है जो कि मेरे दोस्त की जान से बढ़कर हो। जिसके बाद से ताकुमी पोल्का को कहता है कि तुम अपनी पिछली लाइफ में भी ऐसे ही थे क्या? तो पोल्का बताता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था ग्लिडवुड के ऑर्डर के बारे में। उनका होली आर्ट लोगों को उनकी इच्छा के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर करता है। जिसके बाद से ताकुमी कहता है कि उन्हें होली कहना सही भी होगा। तो पोल्का कहता है कि हाँ, उनमें से एक को कहना तो सही होगा। और इसके बाद से पोल्का एक पर्सन को याद करता है। और गाइस कमेंट सेक्शन में बताना कि इस पर्सन का नाम क्या है, ये तुम्हारे लिए एक सवाल है। और अब अगले सीन में हम देखते कि एरिस शिंजुकू पुलिस स्टेशन में आ जाता है, जहाँ पर वो आइकावा से कहता है कि तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो क्या तुम मेरे लिए इस फुटप्रिंट को इन्वेस्टिगेट कर सकती हो? और अब हम देखते कि मिसाकी की लात तो एरिस के पेट पे छप जाती है। और इसके बाद से आइकावा कहती है ये काफी ज्यादा फनी है, क्या ये एक वीमेन की शू है? और इसके बाद हम देखते कि वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है जो कि एरिस से कहती है कि अगर तुम्हें चोट लगी है तो तुम्हें सबसे पहले ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, इसलिए अपनी शर्ट जल्दी से उतारो। और वो एरिस की शर्ट उतारने लग जाती है, लेकिन एरिस की शर्ट उतरती नहीं है। जिसके बाद से आइकावा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें शर्ट उतारने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसा सेम फुटप्रिंट हमें पिछले हुए हादसे में मिला था। वहाँ पर लेमिंग के फुटप्रिंट के अलावा ऐसा ही फुटप्रिंट भी दिखाई दिया था। और इसके बाद से हम वहाँ पर एक पुलिस वाली को देखते हैं जो कि एरिस को देख के कहती है कि ये उसे तब मिला था जब वो याकुजास का सामना कर रहा था। जिसके बाद से आइकावा एरिस से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ मिला है और तुम्हें किसी चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो प्राइवेट में जाके करो, क्योंकि वो लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। और अब हमें पता चलता है कि एरिस के पीठ पर तो एक खतरनाक सा टैटू होता है। जिसके बाद से एरिस कहता है कि आखिरकार मुझे एक ऐसा केस मिला जिसके अंदर मुझे काफी ज्यादा फन आएगा। और अब अगले सीन में हम दो पर्सन को देखते हैं जो कि कहते हैं कि ग्रुप 3 तो काफी ज्यादा नॉइजी है। जिसके बाद से उनमें से एक पर्सन कहता है उन्हें लेमिंग से रिलेटेड कुछ सबूत मिला है जो कि उन्हें लेमिंग के पास पहुंचा सकता है। जिसके बाद से वो पर्सन कहता है कि लेमिंग पिछली बार 5 सालों पहले देखा गया था। एक लेमिंग रॉबरी, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, सबूतों को मिटाना, मर्डर, जितने भी बुरे काम होते हैं वो सब के सब करता है। और एक लेमिंग को तो मैंने खुद ही देखा था और उसकी अपीयरेंस काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो तो एक मॉन्स्टर ही था। और जो बंदे उस लेमिंग से लड़ रहे थे उन सभी के पास मशीन गन थी और वो सारे उस लेमिंग पे काफी सारी गोलियां चला रहे थे, लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और वो उन सभी को गोलियां खाते हुए भी उन सभी को मार देता है, जिसे सुनकर वो दूसरा पर्सन काफी डर जाता है। वो पहला पर्सन कहता है कि हम उसे खुद भी पकड़ सकते हैं, लेकिन ग्रुप 3 को देखते हुए हमें ये काम इवानोमे की टीम पर छोड़ देना चाहिए। इवानोमे काफी अलग बनता है और जितना वो दिखाई देता है वो उससे ज्यादा टफ है। और अब हम देखते हैं कि उनके हेडक्वार्टर में तो एक लेमिंग घुस भी जाता है और ये वही लेमिंग है जिसे हमने एपिसोड 3 में देखा था। और वो उस फोटो को उठा के मिसाकी के फुटप्रिंट को देख रहा होता है और पुलिस स्टेशन के लोग इसे नहीं देख पा रहे होते क्योंकि इसने किसी तरह का इनविजिबिलिटी मैजिक यूज किया रहता है यहाँ पर। और अब हम इवानोमे को देखते हैं जो कि बार के अंदर टल्ली होके पड़ा रहता है और वहाँ पर वो बार का वेटर क्लेरिसा से कहता है कि ये यहाँ पर क्या करने आया है। तो क्लेरिसा कहती है कि ये हमसे कुछ पूछने के लिए आया है, लेकिन टेंशन मत लो, जब तक इसके पास कोई वारंट नहीं है ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। और इसके बाद से हम देखते कि इवानोमे नशे में क्लेरिसा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कनेक्शन जितने भी ट्रबल मेकर है उनके साथ है और मैं यहाँ पर लेमिंग या फिर फायर ब्रीदिंग बग की बात नहीं कर रहा। मुझे पता है कि तुम्हारे ग्रुप के अंदर एक ऐसा पर्सन है जो कि ग्रिम रीपर है। इसके बाद से वो बार का वेटर वहाँ पर आके वापस से क्लेरिसा से कहता है कि क्या ये बंदा ये सब चीजें कहता ही रहेगा, क्या इसके ये कहने से ये अफवाह पब्लिक में नहीं फैल जाएगी। जिसके बाद से क्लेरिसा कहती है कि ये मैटर नहीं करता। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर मिसाकी और पोल्का भी आ जाते हैं, जिन्हें देख के इवानोमे कहता है कि ये बच्चों की जगह नहीं है और यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं। जिसके बाद से मिसाकी कहती है कि चिंता मत करो, हम यहाँ पर केवल मिल्क पीने के लिए आए हैं। जिसके बाद से हम देखते हैं कि इवानोमे के फोन पर एक मैसेज आता है और उसमें लिखा रहता है कि जो भी लोग ह्यूमन नोट के केस में इन्वॉल्व थे शायद मैंने उन्हें ढूंढ लिया। जिसके बाद से इवानोमे मिसाकी और पोल्का से कहता है कि अगर मैं तुम्हें ट्रीट करूं तो तुम मुझे बताओगे कि आजकल बच्चों के बीच में चल क्या रहा है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि ताकुमी अपने कैमरा की मदद से देखता है कि एरिस कहीं के लिए निकल जाता है। और इसके बाद से हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग पे वही लेमिंग खड़ा रहता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर मिसाकी और पोल्का फूड को एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ पर पोल्का यही कर रहा होता है और पोल्का को वो ड्रिंक
काफी अच्छी लगती है। और इसके बाद से हम देखते कि एरिस भी उस बार के अंदर आ जाता है जहाँ पर क्लेरिसा के सिक्योरिटी के लोग एरिस को बार में आने से रोकते हैं। तो एरिस कहता है कि मुझे बार के अंदर आने दो, कम से कम अभी के लिए तो। जिसके बाद से क्लेरिसा कहती कि उसे आने दो क्योंकि उसके दोस्त तो पहले से ही बार के अंदर है। जहाँ पर हम देखते कि मिसाकी एरिस को देखकर कहती है कि ये तो वही पर्सन है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। जिसके बाद से इवानो में कहता है कि तुमने एक बच्ची को मारने की कोशिश की। तो एरिस कहता है कि नहीं, मैंने तो इसे मारने की कोई कोशिश नहीं की। और इसके बाद से इवानो में एरिस से कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। और इसके बाद से इवानो में उठकर पोल्का और मिसाकी से कहता है कि हम दोनों तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और तुम लोग गवर्नमेंट के रास्ते में तो नहीं आना चाहोगे ना। जिसके बाद से हम देखते कि वहाँ पर लाइट कट जाती है। जिसके बाद से इवानो में कहता है कि ये फालतू की ट्रिक मत करो। तो क्लेरिसा कहती है कि ये हम लोगों ने नहीं किया। जिसके बाद से मिसाकी पोल्का से कहती है कि ये एक अच्छा मौका है, क्या हम यहाँ से भाग निकले। तो पोल्का कहता है कि ये तो एक अच्छा आइडिया है। और इस बार पोल्का मिसाकी से कहता है कि इस बार तुम मेरा हाथ पकड़ो। जिसके बाद से मिसाकी कहती है कि अब तो तुम स्ट्रॉन्ग हो गए हो। जिसके बाद से पोल्का वहाँ से निकलने वाला रहता है, लेकिन पोल्का को वहाँ पर कुछ महसूस होता है और पोल्का कहता है कि ये क्या चीज है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि क्लेरिसा वहाँ पर थोड़ी सी लाइट करती है और इसके बाद से इवानो में ऊपर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना। जिसके बाद से हम देखते हैं कि वो लेमिंग वहाँ पर आ गया रहता है और वो नीचे उतरता है, जिसे देखकर एरिस कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और अब हम देखते हैं कि वो लेमिंग तो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 4 यही हो जाता है खत्म। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा खतरनाक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।